बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। यूपी की सियासत फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां चेहरे भले बदले हों, लेकिन सवाल वही है, भरोसा, बगावत और भविष्य का गणित। रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई के बाद एक बार फिर राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो इसमें बीजेपी पे क्यों भाई आरोप लगा रहा है विपक्ष? ये तो बहुत गलत बात है ना। हर स्थिति में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से। यूपी विधानसभा के चुनाव में अभी वक्त तो करीब 2 साल का बाकी है, लेकिन ये बयानबाजी बता रही है कि माहौल बनने लगा है, क्योंकि बयानबाजी की एक गर्माहट उस नेता की रिहाई की आहट है जिसकी यूपी में कभी तूती बोलती थी। बात हो रही है रामपुर के सपा सांसद आजम खान की, लेकिन पिछले 2 साल में जब आजम खान जेल में थे तो आरोप लगा कि सपा को उनकी याद नहीं आई, लेकिन अब जब आजम खान की रिहाई हुई है तो सपा उनके रिहाई के स्वागत में सुर बुलंद करने लगी। कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। बात सिर्फ स्वागत तक होती तो शायद सियासत आगे भी न बढ़ता, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान के जेल जाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने लगे और सियासत ने यही से तुल पकड़ा और अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। कोर्ट प्रोसीडिंग में आपके सबूतों पर तय होता है कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, क्या एविडेंस है, वो सारी चीजें भाई कोर्ट देखता है। इसमें बीजेपी पे क्यों भाई आरोप लगा रहा है विपक्ष? ये तो बहुत गलत बात है ना। इस तरीके की बात तो करना मतलब आपको देश के संविधान पे ही भरोसा नहीं है, आपको किसी प्रकार का भरोसा इस बात पे नहीं है। ये नाराजगी भी दिखी कि अखिलेश यादव ने आजम खान के समर्थन में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। जेल में आजम खान की पार्टी पर मुद्दा नहीं उठाने का आरोप लगा। क्या हुआ था ये भी सुनिए। शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि पार्टी ने आजम खान के जेल के मुद्दे को सही ढंग से नहीं उठाया। आजम खेमे में भी गुस्सा थी कि अखिलेश से सिर्फ एक मुलाकात हुई, वो भी जेल में। मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी में आजम की मर्जी ना चलना, रामपुर में सपा के लोकसभा प्रत्याशी चुनने में आजम खान की बात अखिलेश ने नहीं मानी। दिसंबर 2024 में मुद्दा था जेल से आजम की नाराजगी वाली चिट्ठी। आजम ने सपा के जिलाध्यक्ष को बताया कि पार्टी ने विपक्षी गठबंधन और दूसरे सियासी मामलों में उनकी स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। सितंबर 2025 में मुद्दा था आजम परिवार का पार्टी पर आरोप। आजम परिवार ने पार्टी से गैर सहयोग की बातें मीडिया में कही। सियासी गलियारों में ये सुगबगाहट है कि इस मनमुटाव को अखिलेश यादव अब मिटाना चाहते हैं और आजम खान के साथ फिर से पुराने रिश्तों में हरियाली लाना चाहते हैं। और इसी कयास के बीच अखिलेश ने ऐसा बयान दे दिया जो इस बात की ओर इशारा भी करता है। हालांकि बीजेपी ने उन्हें इस पर जरूर घेर लिया है। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, जबकि हाईकोर्ट उस समय कह रही थी कि ये आतंकवादी है, इनको किसी भी कीमत पे रिहा नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान को सियासी गलियारों में आजम खान को मनाने वाला पैंतरा माना जा रहा है।
क्योंकि चर्चा ये भी है कि आजम खान बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जेल से छूटने पर उनसे जब इस पर सवाल किया गया तो आजम खान इनसे किनारा करते दिखे। साथ में सवाल में जब अखिलेश के नाम का जिक्र किया गया तो आजम खान ने जेल में रहने और मिलने की कहानी सुना दी। देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सप्लेनेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि आजम खान ने बसपा में जाने और अखिलेश यादव के बयानों दोनों पर ही खुलकर भले ही कुछ ना बोला, लेकिन जिस तरीके से सवालों को उन्होंने नजरअंदाज किया ये बता रहा है कि उनके मन में अभी भी सपा के लिए नाराजगी कहीं ना कहीं है। और दूसरी चीज ये भी है कि अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आजम खान जेल से बाहर ही रहेंगे। आजम खान बहुत दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह सकेंगे क्योंकि कई मामलों के फैसले बहुत जल्द आने वाले हैं। आजम खान पर दर्ज मुकदमों में 59 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है, 19 मामले सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा 3 मामले जिला अदालत में भी हैं। आजम खान पर कॉलेजी बार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने के कई तरह के आरोप हैं। कई पेंडिंग मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी के एक मामले में 7 साल की सजा हो रखी है। पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बहुत जल्द फैसला आ सकता है, जिसमें अगर उन्हें सजा होती है तो फिर से जेल जाना पड़ सकता है। यानी अगर अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर आजम खान को मनाने की जुगत लगा रहे हैं तो ये भी अभी पक्का नहीं है कि आजम खान जेल से बाहर ही रहेंगे। दूसरी तरफ जो आरोप अखिलेश सत्ता पक्ष पर लगा रहे थे उसका जवाब भी सत्ता पक्ष की तरफ से आ गया है। देखिए, माननीय न्यायालय का निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं और हर स्थिति में प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। नहीं, गलत बात है। अगर बिना प्रमाण बिना तथ्य के हमने कार्रवाई किया तो आपको कौन मना करा था? आप छुड़वा लेते। आप, इसका मतलब आपने असरदार पैरवी नहीं की उनके लिए, आपने ठीक से कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया आपने। हमारी कार्रवाई सही है। माननीय न्यायालय ने कभी सरकार की कार्रवाई को कटघरे में नहीं खड़ा किया। हमने प्रमाण दिए हैं, तथ्य दिए हैं, उसके आधार पर सरकार ने कार्रवाई किया है। योगी सरकार में आजम खान को पहली बार 27 महीने और दूसरी बार 23 महीने जेल में रहना पड़ा है, यानी 50 महीने आजम खान के जेल से बीते हैं। और इसके पीछे की वजह है उनके ऊपर लगे गंभीर मुकदमे, जिनमें न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाई। जब आपको आजम खान के खिलाफ कुछ बड़े मुकदमों के बारे में बताते हैं जिससे अधिकतर केस में उनको सजा हुई है और उनकी विधायकी भी गई है। आजम खान को जेल पहुंचाने वाले कई मामले हैं। पहला फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला, रामपुर कोर्ट से 7 साल की सजा हुई 2023 में। पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को भी यही सजा हुई। दूसरा डूंगरपुर मामला, साल 2024 में जमरन बेदखली का मामला है। एमपी एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा हुई। नफरती भाषण केस, साल 2022 में 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन 2023 में बरी हो गए थे। चौथा मामला है सड़क अवरोध सार्वजनिक संपत्ति क्षति के, साल 2008 मामले में 2 साल की सजा हुई है। और पांचवा है मशीन चोरी के, साल 2020 में 7 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट से इस साल फरवरी में जमानत मिली थी। आजम खान पर अभी भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, जिस कारण उन पर गिरफ्तारी का खतरा भी मंडरा रहा है। अब ऐसे में जिस सपा पर आजम खान जब जेल में थे तब उनकी मदद न करने का आरोप लगाते हैं, तो वो क्या आजम खान का साथ अब देगी या आजम खान किसी नए दल का दामन थामेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और नवरात्रि की पहली